आज जब हम देश के अंदर विचार करते हैं तो हमको ध्यान में आता है धीरे धीरे करके हमारी ये जो 4 पीढ़ी की यात्रा है, इस 4 पीढ़ी की यात्रा के कारण से समाज जीवन के केंद्र में आकर संघ खड़ा हो। वास्तव में ये 4 पीढ़ी की यात्रा अद्भुत है। पहली पीढ़ी ने सारे देश के अंदर संघ के काम का बीजारोपण किया। दूसरी पीढ़ी ने संघ के काम को राष्ट्रव्यापी बना दिया। 1973-74 तक आते आते देश के हर जिले में संघ पहुंच गया। तीसरी पीढ़ी ने इस संघ को समाज व्यापी कर दिया। 1977 के बाद उस लोकतंत्र की रक्षा के आंदोलन में संघ के स्वयंसेवकों ने जो भूमिका निभाई थी, सारे देश में एक बड़ी अनुकूलता आ गई। जैसे ही वो अनुकूलता आ गई, उस अनुकूलता के कालखंड के अंदर सारे देश की सेवा बस्तियों में संघ ने काम प्रारंभ किया, वनवासी क्षेत्रों में काम प्रारंभ किया, नॉर्थ ईस्ट और दूर दराज के क्षेत्रों में काम प्रारंभ किया। विद्या भारती के माध्यम से विद्यालय प्रारंभ होने शुरू हो गए और उस कालखंड के अंदर हिंदू समाज के आत्मविश्वास को जगाने के लिए, राष्ट्रीय एकात्मता को पुष्ट करने के लिए हमने बड़े बड़े अभियान लिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन, एकात्मता यात्रा और संघ के बड़े बड़े संपर्क अभियान, और इसके कारण से तीसरी पीढ़ी ने 2000 तक आते आते हमने 1985 में जो पहला संपर्क अभियान लिया था, 1.25 लाख गांव तक हम पहुंचे थे। 2000 के अंदर संघ के 75 वर्ष पूरे होने पर हमने जो एक अभियान लिया, उसमें 4 लाख से ज्यादा गांव में हम देश में। चौथी जो पीढ़ी थी, उसने ये जो स्वीकार्यता थी, अनुकूलता से जो स्वीकार्यता बन गई, इसके अंदर पिछले 25 वर्षों में पूरी सज्जन शक्ति को संघ से जोड़ दिया। स्थान स्थान के ऊपर पूज्य संत महात्मा, सामाजिक नेतृत्व, समाज को साथ लेकर समाज परिवर्तन के लिए सारे देश के अंदर एक वातावरण खड़ा हो गया। आज धीरे धीरे करके हम कह सकते हैं संघ और समाज एक वेवलेंथ पर आ गया। सारे देश में घूमते हुए समाज के प्रमुख लोगों के साथ मेरा बैठना होता है। मैं ध्यान में आता है जैसे हम आज से 25-30 साल पहले सोचते थे, वैसा ही आज समाज सोचता है। आज कहीं पर भी प्रश्न आ जाए, हर एक के मन में एक ही बात है कि समाज के समस्याओं का समाधान कैसे होगा। लेकिन यह समाधान करने के लिए संघ क्या करेगा ये नहीं कहते, हम क्या कर सकते हैं, ये आज सबका वातावरण बन गया। आज समाज जो है केवल सुझाव नहीं देना चाहता, वो अपेक्षा नहीं करता। आज समाज संघ के साथ जुड़कर काम करना चाहता है। धीरे धीरे करके संघ और समाज के बीच का अंतर समाप्त होता है। और इसीलिए आज के इस समय का मैं जब वर्णन करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि आज संघ भारत के केंद्र में है और भारत विश्व के केंद्र में। संघ जो है ये आज समाज के केंद्र में है। सारे समाज ने संघ के नेतृत्व को स्वीकार किया। सारा समाज का नेतृत्व संघ के साथ मिलकर काम करना चाहता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा समाज सोच रहा है। जैसा संघ समाज बनाना चाहता है वैसा ही समाज और देश का चित्र आज देश की सारी सज्जन शक्ति देखना चाहती है। और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया के केंद्र में भारत आकर खड़ा हो गया है। सारी दुनिया के अंदर जिन विचारधाराओं ने पिछले 1000 साल के अंदर दुनिया में प्रभाव छोड़ा, वो सबके खोखलेपन को दुनिया ने देख लिया। पूरी दुनिया को ध्यान में आ गया है, चाहे वो कम्युनिज्म की विचारधारा थी, चाहे सोशलिज्म की थी, चाहे अमेरिकन कैपिटलिज्म की थी, चाहे इवेंजेलिकल चर्च था, चाहे दुनिया के अंदर इस्लाम के आधार पर शासन था। जहां पर भी दुनिया में इनका प्रभुत्व हुआ, वहां पर क्या मिला? केवल शोषण, लूट, अत्याचार, साम्राज्य, उपनिवेश। जो उन्होंने कहा उसके विपरीत व्यवहार किया। आज सारी दुनिया के अंदर जितने प्रश्न हैं, जिस रास्ते के ऊपर पिछले 100 साल से दुनिया चल रही है, उसके कारण से सारी दुनिया के अंदर, चाहे आपस के अंदर हिंसा के संघर्ष के प्रश्न है, चाहे पर्यावरण के प्रश्न है, चाहे समाज के अंदर टूटते हुए परिवार, तनाव, समाज के अंदर विघटन, ये सारे प्रश्नों का उत्तर किसके पास है? हर एक आज भारत को आशा की निगाह से देखता है। भारत का योग, भारत का आध्यात्म, भारत का आयुर्वेद, भारत का शाकाहार, भारत की एक एक बात दुनिया को अनुकरणीय लग रही है। इसलिए मैंने कहा आज भारत विश्व के केंद्र में है और संघ भारत के केंद्र में। आज जब ये परिस्थिति है, हमारी 4 पीढ़ी की संघ की यात्रा ने, पहली पीढ़ी ने बीजारोपण किया, दूसरी पीढ़ी ने इसको राष्ट्रव्यापी किया,
तीसरी पीढ़ी ने समाज व्यापी किया और चौथी पीढ़ी ने संघ और समाज के अंतर को समाप्त कर दिया। हमारी पांचवी पीढ़ी को क्या करना है, ये बात सोचकर हम सब लोग यहां से जाए। इसके लिए 3-4 बातें और बताऊंगा छोटी छोटी। आज संघ की तीसरी पीढ़ी नेतृत्व कर रही है, चौथी पीढ़ी काम कर रही है, पांचवी पीढ़ी तैयार हो रही है। कुछ समय बाद चौथी पीढ़ी नेतृत्व करेगी, पांचवी पीढ़ी काम करेगी, छठी पीढ़ी तैयार होगी। आने वाले 25 साल के अंदर हमको क्या करना। जब स्वाधीनता के 75 वर्ष का समय आया था, अपने देश के अंदर परम पूज्य सरसंघ चालक ने विजयदशमी के संबोधन पर हमको कहा, आज से 75 साल पहले हमने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की। ये जो स्वाधीनता से स्वतंत्रता है, ये समझना हम केवल हम स्वराज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे, केवल अपने राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे। पूरे आंदोलन के अंदर हमारी प्रेरणा जो थी, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज्य, ये 3 बातों के इर्द गिर्द।